आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर मास्टर डिग्री का ये कोर्स है एमबीए फाइनेंस। जी हां, इसका नाम है, थंबनेल से आपको आइडिया लग ही गया होगा। आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट हम एमबीए फाइनेंस से जुड़ी हर वो चीज डिस्कस करेंगे जो कि आपको ये कोर्स को करने से पहले जानना जरूरी है। एडमिशन प्रोसेस क्या है, कौन से इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में एडमिशन कैसे लिया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट इस कोर्स में पढ़ने पड़ते हैं, कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस इस कोर्स को करने के बाद अवेलेबल है इंडिया में, A to Z MBA फाइनेंस के ऊपर आज ये 15 मिनट के नियर अबाउट की मास्टर क्लास होने वाली है। शुरुआत से लेकर एंड तक ये वीडियो तो आपको देखना ही देखना है, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे या तो इस कोर्स को करने ही वाले हैं या फिर फ्यूचर में जरूर से करने वाले हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका ये ड्रीम कोर्स है और ड्रीम कॉलेज से करना है, हाँ या ना। जरूर कमेंट बॉक्स पे मुझे आप सभी का कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह बहुत ही बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और फिर एडवांस लेवल तक हम जाने वाले हैं। चलिए सबसे पहले होता क्या है एमबीए फाइनेंस, एक ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन में दे देता हूं। ये 2 साल का प्रोफेशनल मैनेजमेंट डिग्री है, राइट। इसी की एक भाई होता है पीजीडीएम, ठीक है, वो होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वो देख लेना, ठीक है। एमबीए वर्सेस पीजीडीएम, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में से कौन सा चूज करना है, उस वीडियो में बहुत ही बारीक तरीके से मैंने समझाया है, चेकआउट जरूर करिएगा। अभी आते हैं हम सीधा वीडियो में। ये 2 साल का डिग्री प्रोग्राम है, बीबीए करा है, बीकॉम करा है, बीएससी बीटेक करा है आपने, तो वो भी एक डिग्री है। वो 3 साल की थी या 4 साल की थी, ये हमारी 2 साल की डिग्री है। एमबीए कोर्स इस डिग्री का नाम है। अच्छा सर, ये फाइनेंस क्या है फिर? फाइनेंस इसमें स्पेशलाइजेशन है। जी हाँ, सेकेंड ईयर में आपको एक स्पेशलाइजेशन चूज करनी पड़ती है। चाहे तो आप फाइनेंस के अलावा मार्केटिंग चूज कर सकते हैं, एचआर चूज कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट चूज कर सकते हैं, आप प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, ऑपरेशंस, डिजिटल मार्केटिंग, हजारों स्पेशलाइजेशन है, उसमें से आप एक स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं जो कि इस केस में है फाइनेंस। ठीक है बच्चा, एमबीए फाइनेंस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम दैट टीचेस स्किल्स इन अ वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल एरिया। वो ऑब्वियस सी चीज है, अगर आप एमबीए फाइनेंस चूज करते हैं तो आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट होना चाहिए, नंबर्स में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग होने अनिवार्य, प्री रिक्वेस्ट है। जी हाँ, अगर आपका नंबर्स में अच्छे नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अच्छे नहीं है, तो बड़े दुख के साथ मुझे ये आपको बताना पड़ रहा है कि ये कोर्स आपके लिए नहीं होगा, राइट। चलिए, इट इंक्लूड्स कोर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, कॉर्पोरेट प्लानिंग जैसे सब्जेक्ट, मर्जर एंड एक्विजिशन, बैंकिंग का कोर स्ट्रक्चर आपको समझाया जाता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द कोर्स का स्ट्रक्चर 70% ऑफ द सिलेबस इज थियोरिटिकल, नहीं प्रैक्टिकल इन नेचर, राइट। 70% सिलेबस प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकली स्ट्रांग होना, आपकी स्ट्रेंथ होना जरूरी है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। ये कोर्स को करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट बैंकर जैसी हाई प्रोफाइल जॉब, फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसी लुक्रेटिव जॉब, अकाउंट्स मैनेजर जैसे रेस्पेक्टेबल जॉब, बैंक मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट जैसी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर प्लेस्ड हो सकते हैं। कैसे? अगर आपने एमबीए अच्छे कॉलेजेस से करा है, अपना एमबीए फाइनेंस अच्छे कॉलेजेस से करा है। सर फीस थोड़ा या सैलरी बता दीजिए। सैलरी समवेयर अराउंड 5 से 8 लाख रुपए पर एनम, ये एवरेज इनिशियल सैलरी पैकेज है। मैंने बच्चों का 25 लाख 50 लाख भी पैकेज बनते देखा है एमबीए फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के साथ। जी हाँ, डोमेस्टिक पैकेज की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप किसी भी कॉलेजेस, एक डिसेंट इनफ कॉलेजेस से करते हैं तो 2 लाख से लेकर 6 लाख पर एनम, तो नियर अबाउट 10 लाख खर्चा है आपका टोटल एमबीए फाइनेंस कोर्स को करने में। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है बच्चा? गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस लेस देन 3 लाख भी है, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस मोर देन 20 लाख भी है। तो आपको चूज करना है आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़े, एडमिशन प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। कॉलेजेस का एडमिशन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो खुशखबरी यह है कि आपने बीबीए करा है, बीकॉम करा है, बीएससी करा है, बीए करा है, बीसीए करा है, आप सबके सब एलिजिबल हैं। मिनिमम 50% आपकी होनी चाहिए, लेकिन
मेन चीज नोट करने वाली यह है कि आपको एमबीए फाइनेंस अच्छे कॉलेजेस से करने के लिए वैरायटी ऑफ एंट्रेंस देने पड़ेंगे या फिर एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस देना पड़ेगा। जैसे कि कैट एंट्रेंस देते हैं तो मेजोरिटी ऑफ द आईएम्स हैं और जो जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट है कैट के बेसिस पे आपको एमबीए फाइनेंस में एडमिशन दे देते हैं, या फिर आप स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस भी दे सकते हैं, जैसे जेवियर इंस्टीट्यूट का जेट हो गया, मैट हो गया, आत्मा हो गया, स्नैप हो गया, एनपैट हो गया। तो अलग अलग एंट्रेंस भी है, सीमेट, जीमेट वगैरह, जिसके थ्रू आप एमबीए फाइनेंस जैसे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। करना क्या है, कॉलेजेस सेलेक्ट करने, अपने टॉप 5 कॉलेजेस, उनकी वेबसाइट पे जाना है और वहां पे आपको स्पेसिफिकली मेंशन रहेगा कि वो कॉलेजेस किस एंट्रेंस के बेसिस पर आपको एडमिशन देता है। देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर एंट्रेंस। एक और मैं इंपॉर्टेंट टिप आपको देता चलूं, जब भी आप एमबीए एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो सिर्फ एक की मत करिए, 2 से 3 की करिए, कि अगर आप एक एंट्रेंस में नहीं निकलते हैं तो दूसरे या तीसरे एंट्रेंस में आप निकल ही जाते हैं। इज दैट मेक सेंस? और कैट एंट्रेंस के लेवल की अगर आप तैयारी करते हैं तो और एंट्रेंस निकलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा आपकी बढ़ जाती है। ठीक है बच्चा, चलिए अब रुक कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया 70% प्रैक्टिकल है, तो देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मैनेजरल इकोनॉमिक्स, स्टैटिकल टेक्निक्स फॉर मैनेजरियल डिसीजन, नाम से पता लग रहा है प्रैक्टिकल है। शुरुआती 2 हमारे थोड़े से थ्योरेटिकल थे, ये हार्डकोर प्रैक्टिकल है। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, क्वांटिटेटिव मेथड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन, मार्केटिंग रिसर्च, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है बच्चा, आपके 2 साल का ये कोर्स है, 4 सेमेस्टर आपके होते हैं, जहां पर हर सेमेस्टर में नियर अबाउट 7 सब्जेक्ट होते हैं, 4 के नियर अबाउट प्रैक्टिकल, 3 के नियर अबाउट थ्योरेटिकल। ठीक है बच्चा। पोर्टफोलियो, वर्किंग कैपिटल, कमर्शियल बैंकिंग, बिजनेस एनालिसिस एंड एवोल्यूशन, मैं आपको समझा भी दूंगा इन सभी टॉपिक का मतलब, तब भी आप भूल जाएंगे क्योंकि आपने ये चीजें पढ़ी भी नहीं है। तो जब तक आप इन चीजों को रियलिटी बेसिस पे नहीं पढ़ेंगे, लेक्चर्स अटेंड नहीं करेंगे, आपको इतना हार्डकोर समझ में नहीं आएगा, स्पेशली इफ यू आर अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट। ठीक है बच्चा। कॉर्पोरेट टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, फिक्स्ड इनकम, इंटरनेशनल। अच्छा, मैं अभी बता रहा था तो इससे एक चीज और क्लियर होती है कि अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है तो ऑब्वियस सी चीज है, यू विल गेट अ एज, आपको थोड़ा सा एज मिलेगा, थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप बेसिक अकाउंटिंग फाइनेंस की जो टर्म्स होती हैं उससे अवगत हैं, अवेयर हैं। ठीक है, लेकिन ये बात नहीं है कि साइंस वाले नहीं कर पाएंगे या आर्ट्स वाले नहीं कर सकते। एवरीबडी इज वेलकम टू परस्यू दैट पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है, थोड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ता है इनिशियल लेवल पे, और फैकल्टी तो हैं ही आपकी मदद करने के लिए। फैकल्टी आपको जैसे मतलब आपको अलग ही ट्रीट नहीं करेंगे, आपको और बच्चों की तरह ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी एक बैच होता है, क्लासरूम होती है जहां पर एमबीए फाइनेंस का कोर्स हो रहा है, कोई भी कॉलेज होता है, वहां पर सिर्फ कॉमर्स के बच्चे नहीं होते। से फॉर एग्जांपल 20 जनों का बैच है तो उसमें 10 जने कॉमर्स के होंगे, 5 आर्ट्स के हो सकते हैं, 5 साइंस के होंगे। तो टीचर को बिल्कुल जीरो लेवल से, बिगिनिंग लेवल से ही स्टार्ट करना पड़ता है, वहां पर टेक फॉर ग्रांटेड नहीं होता है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़े। चलिए, तो नॉलेज मिल गई, जैसे मैंने बताया आपको, एक रफ आइडिया दे दिया है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके सिलेबस से। इंडिया के टॉप 20 स्कूल ऑफरिंग एमबीए इन फाइनेंस आर IIM कलकत्ता, IIM बेंगलोर, IIM अहमदाबाद। ये सारे जितने भी IIMs है कैट एंट्रेंस के बेसिस पर एडमिशन आपको देते हैं। 99% प्लस यहाँ पर आपको सिक्योर करनी पड़ती है। FMS दिल्ली की भी 98 के नियर अबाउट परसेंटाइल जाती है कैट की, तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। और FMS दिल्ली की इतनी रिकॉग्निशन क्यों है, इतना नाम क्यों है, क्योंकि ये लेस देन 2 लाख में आपका MBA करवा रहा है। वहीं पर IIMS की फीस मोर देन 20 लाख रुपीज़ है। क्लियर हो पा रहा है? ठीक है। ISB हैदराबाद, ISB का बहुत बड़ा नाम है। वर्ड अभी मैंने एक रिसेंट में 10 से 15 दिन पहले एक शॉर्ट बनाया था। अगर आपने अभी तक मेरा शॉर्ट का चैनल जहां पर हम कैरियर और एजुकेशन न्यूज़ शेयर करते हैं डेली बेसिस पर, सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वहाँ पर मैंने एक न्यूज़ कवर करी थी कि अभी ग्लोबल जो MBA रैंकिंग निकली है ना, उस पर टॉप करा है इंडिया का कॉलेज, जो उसमें कोई भी IIM नहीं है। उसमें नंबर फर्स्ट पे जो है, IIMs तो है, मतलब नंबर फर्स्ट पे जो है वो ISB हैदराबाद है। ठीक है, तो बहुत बड़ा नाम है ISB का। IIM लखनऊ है, एक्सराई जमशेदपुर है, जमनलाल बजाज मुंबई, SP जैन मुंबई, IIM इंदौर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज DU, काफ़ी अच्छा नाम है, MDI गुड़गांव, कोझिकोडे, IIFT दिल्ली, निम्स मुंबई, SBI सिम्बोसिस पुणे। तो ये यार, ये बहुत ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं।
इनमें से एक में भी अगर आपका एडमिशन हो गया तो कैरियर ऑलमोस्ट सिक्योर आपका हो जाता है। सामने ये एंट्रेंस है जिसकी आपको तैयारी करनी है, इस एंट्रेंस के बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन आपको मिल जाता है। मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस में आप देख रहे होंगे कैट एंट्रेंस सबके लिए एप्लीकेबल होता है। कोई बहुत ही स्पेसिफिक कॉलेजेस हैं जहां पर खुद का ही वो एंट्रेंस लेते हैं जो कि कैट से काफी कम लेवल का होता है, जो आप इजीली क्रैक कर लेंगे। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी फाइनेंस अपॉर्चुनिटीज हैं एमबीए फाइनेंस को करने के बाद। देखिए, सबसे पहली जॉब मिलती कैसे है वो थोड़ा सा फंडा हम क्लियर कर लें। जॉब मिलने के देखिए पहला तरीका है कैंपस प्लेसमेंट, सीपी। अगर आप अच्छे कॉलेजेस से करते हैं तो आपका 95% चांस है कि आपका कैंपस प्लेसमेंट हो ही जाता है, क्योंकि सिर्फ एक कंपनी, 2 कंपनी नहीं, 30-40 कंपनीज आती है किसी भी अच्छे कॉलेजेस में, तो किसी एक ना एक को तो आप क्रैक कर ही लोगे, किसी एक ना एक कंपनी का इंटरव्यू तो आप क्रैक कर ही लोगे। तो 95% से ज़्यादा चांस है, अगर आपने अच्छे कॉलेजेस से करा है तो आपका इजीली 7 to 8 लाख के पैकेज में आपका नौकरी लग जाती है। इफ़ इन केस सर कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला, कोई एंट्रेंस क्रैक नहीं हुआ, हमने किसी भी एक लोकल कॉलेज से कर लिया, तब थोड़ा सा डिफिकल्टी स्टार्ट होगी, समवेयर अराउंड 25 से 30 हज़ार पर मंथ। देखिए, मैं ओरिजिनल बातें कर रहा हूँ, कोई सुपरफिशियल बातें नहीं कर रहा, जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। 25 से 30 हज़ार रुपए से आपको अपनी जॉब स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कॉलेजेस को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, अच्छे कॉलेजेस से प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं। और देखिए, अगर आप किसी भी नॉर्मल कॉलेज, किसी भी लोकल कॉलेज से 7 से 8 लाख रुपए लगा रहे हैं तो वो एक्चुअली वर्थ इट नहीं है बच्चा। ठीक है, अगर आप 7 से 8 लाख रुपए लगाकर 25 से 30 हज़ार रुपए कमा रहे हैं तो वो वर्थ इट नहीं है। इतना तो बच्चे किसी अच्छे कॉलेजेस से यूजी कोर्स कर कमा लेते हैं ना। तो इसलिए वेट करिए, एंट्रेंस की तैयारी करिए और अच्छे कॉलेजेस से करिए। और अच्छा कॉलेज अगर 1 से 2 लाख में हो रहा है तो समझ में आता है, लेकिन अगर मोर देन 5 लाख अगर आप खर्च कर रहे हो और प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है तो वो दिक्कत की बात है। इसलिए मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज। ठीक है, ऑपरेशंस मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, अकाउंट्स मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये बहुत ही टॉप प्रोफाइल जॉब्स है बच्चा, जो अकाउंटिंग और फाइनेंस की फील्ड में आती है। ठीक है ना, सीएफओ हो गया, एफएम फाइनेंशियल मैनेजर हो गया, कंसल्टेंट हो गया, कॉर्पोरेट कंट्रोलर हो गया, बजट एनालिस्ट हो गया, फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल प्लानर। तो यार देखिए, ओमनी प्रेजेंट है यार, एमबीए फाइनेंस ओमनी प्रेजेंट है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर फाइनेंस डिपार्टमेंट होना लाजमी है। बिना फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग के, एनालिसिस के, प्लानिंग के, बजटिंग के कोई ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव ही नहीं कर सकती। तो ये कोर जॉब है। हर ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस के बंदे रखने ही रखने पड़ते हैं और सबसे ज्यादा अर्न भी यही करते हैं, क्योंकि मनी इज एवरीथिंग। ठीक है ना, मनी इज एवरीथिंग। समझ में आ रहा है? तो इसलिए इतना ज्यादा इसकी डिमांड है, इतना ज्यादा ये पॉपुलर कोर्स है। क्लियर हो पा रहा है ना बच्चा? सिंपल सी भाषा में आज हमने समझ लिया है एमबीए फाइनेंस क्या होता है, कैसे करना है, कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू आपको अच्छे कॉलेजेस मिल पाएंगे, कौन से वो अच्छे कॉलेजेस हैं, क्या उनका प्रोसेस है, कैसे तैयारी करनी है। बुक्स वगैरह की बात हुई तो मुझे आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। वहाँ पर बुक रिकमेंडेशन के लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको बुक रिकमेंड कर दूंगा, या फिर कोशिश करूँगा मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बुक का लिंक प्रोवाइड करा सकूँ। तो दोनों जगह आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, हो सकता है आपके कमेंट का रिप्लाई ना कर पाऊँ, लेकिन मैं पढ़ता सबके कमेंट हूँ, और जो कमेंट भी वैल्यूबल लगता है मैं उसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। जैसे मुझे यार अबाउट 15 to 20 डेज बैक एक बच्चे ने एमबीए फाइनेंस के ऊपर ही कमेंट करा था। एक बच्चे ने नहीं, काफ़ी बच्चों ने कमेंट करा था, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाया जाए। तो हाजिर है ये वीडियो आपके सामने। तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरी एफर्ट, मेरी रिसर्च, मेरे समझाने का तरीका, मेरे बोलने का तरीका और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।